नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम प्लस माइनस में। मैं हूं आपके साथ कंचन। श्री वृंदावन धाम के वासी सदगुरु रितेश्वर जी भारत की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म के साथ ही साथ एक सच्चे मार्ग प्रदर्शक है। संत सदगुरु श्री रितेश्वर जी का जन्म गोरखपुर में हुआ और बचपन देवघर में बीता। छात्र जीवन में छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और उच्च शिक्षा के बाद सन्यासी बन गए। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त रितेश्वर जी महाराज ने जन जागरण अभियान चलाया था। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसानों के आंदोलन का भी यहां गुरुजी ने काफी समर्थन किया था। रितेश्वर जी राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे। इन्होंने राम मंदिर के लिए अभियान चलाया और हिजाब विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी के नियमों का समर्थन भी किया। तो आज हमारे इस खास पेशकश यानी कि प्लस माइनस में मैं आपकी मुलाकात यहां पर खास मुलाकात करवाने जा रही हूं श्री आनंदम धाम वृंदावन से विश्वविख्यात सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी से। चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत करते हैं। सदगुरु जी, सबसे पहले मेरा आज आपसे सवाल यही है कि अगर हम बात करें भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे फिर वो मथुरा की बात करें, चाहे फिर वो आगरा के ताजमहल की बात करें, अलग अलग शहरों की, पुराने शहरों की अगर हम बात करें तो तमाम शहरों में कई तरह की मांगे चल रही हैं। मांगों से आप अवगत हैं, उन मांगों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर देखें तो मथुरा में भी एक मांग चल रही है, वहीं अयोध्या की बात करें तो इस पर आपकी खुद की राय क्या है? भारत एक सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र में हम सनातनियों का 3 प्रमुख आस्था केंद्र है। एक अयोध्या श्री रामलला से, काशी भोलेनाथ से, और मैं स्वयं वृंदावन मथुरा का हूं, वहीं पे रहता हूं, तो श्री कृष्ण। ये 3 चीजें सनातन धर्म की आस्था से जुड़ी हुई हैं। अतः ये प्रत्येक सनातनी या जिन्हें आप हिंदू कहते हैं उनके लिए उनकी आत्मा की तरह है। ये पूर्व में आक्रांताओं ने हमारे पौराणिक चिन्हों को, मंदिरों को खंडित किया, विखंडित किया, वो यहां पे शासन किए। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भारत की चेतना जगी और भारत के मूल निवासी जो हैं सनातनी, उन्होंने अपने इन तीनों स्थानों का मांग किया कि जहां मेरे भोलेनाथ का स्थान है, जहां मेरे रामलला का स्थान है और जहां मेरे कृष्ण का स्थान है, वो हमें वापस दिया जाए। क्योंकि आज भी वो उसी अवस्था में है, विवादित अवस्था में है। और आप याद करते हैं, जैसे वेटिकन याद किया जाता है पोप से, वेटिकन सिटी याद की जाएगी तो क्रिश्चियनिटी के लिए याद की जाएगी। अगर मक्का मदीना याद किया जाएगा तो उससे तुरंत इस्लाम समझ में आता है। वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे ही हम नाम लेते हैं तो सनातन संस्कृति और हिंदू की याद आती है। इसमें कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। 300 वर्षों के बाद रामलला का मंदिर हमने लिया है, वो भी कोर्ट से। किसी ने हमें दान नहीं दिया, खैरात नहीं दिया। हम कोर्ट में गए हैं, चेतना जगी है, हमने लड़ाइयां की हैं और हमें वापस मिला है। वैसे ही काशी में कॉरिडोर बना है और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हमारी मांग है कि इन 3 जगहों को, और मैं ये भी मानता हूं कि भारत में हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए ये जरूरी भी है। जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये 3 जगह तो हिंदुओं के हैं ही, यहां पर उनके भगवान हैं ही, तो उनको वापस कर देना चाहिए। इससे सौहार्दता बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। मैं मानता हूं हमारा भारत अनेकता में एकता का देश है, लेकिन कुर्बानी एक तरफ से नहीं हो सकती, सेक्रीफाइस एक तरफ से नहीं हो सकता। और मुझे विश्वास है कि भारत के बहुसंख्यक मुसलमान इस बात को मानते हैं और वो जानते हैं कि रामलला का अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा और भोलेनाथ की काशी को हिंदुओं को सौंपना चाहिए। लेकिन संविधान हमारे साथ है, संविधान के पक्ष में हम सदा खड़े रहते हैं। हम भारत के एक नागरिक हैं, साधुवाद में हैं। संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। इसलिए कानून के माध्यम से अगर वो देना चाहते हैं तो कानून के माध्यम से लेंगे, अगर आपसी बैठक के माध्यम से दे दें तो सौहार्द कायम रहता, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें सदगुरु जी, जिस तरह से बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि संविधान सबसे पहले है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हम बात करें तो राम जन्मभूमि की ही हम बात कर लें, रामायण ही हमें चलना सिखाती है, रामायण ही हमें जीना सिखाती है। लेकिन प्रभु राम का मंदिर बनने में
कितना समय बीत गया, लगभग 400 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आज भी यहां पर मंदिर बनने को लेकर लगातार विवाद है। विपक्ष की बात कर लीजिए आप, तमाम मैं नेताओं के नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार, जिनका ये कहना है कि राम मंदिर की जगह यहां कुछ और बनाया जा सकता था, लेकिन राम मंदिर ही क्यों। लेकिन इस पर मेरा सवाल है कि राम मंदिर बनने पर विपक्ष को इतनी समस्या क्यों, इतनी परेशानी क्यों। देखिए, इसका सीधा सा सवाल है और उसका उत्तर यही होगा कि कोई अपने पिता के तस्वीर के स्थान पर या अपने दादा के तस्वीर के स्थान पर किसी गांव वाले का तस्वीर लगा लेगा अपने घर में कि भाई गांव वाले भी बुजुर्ग हैं, इनकी तस्वीर लगा लो, यही आपके पिता है। ये कैसी बात है कि रामलला का जहां जन्म स्थान है वहां आप कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आप ध्यान भटकाने के लिए हॉस्पिटल बना दीजिए, ये बना दीजिए। क्या भारतवर्ष में जमीन की कमी पड़ी है? भारतवर्ष में और स्थानों की कमी पड़ी है? क्या यही बात कोई वेटिकन सिटी और कोई मक्का मदीना के लिए कह सकता है? ताली एक हाथ से नहीं बजती। और मुझे लगता है ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। भारत की बहुसंख्यक जनता राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के पक्ष में रहती है। मैं राजनीतिज्ञों के विषय में तो नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीतिज्ञों से भी मेरे संबंध हैं और सभी पार्टियों में लोग हैं, सबसे बातें होती हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो वो चाहते हैं कि हो जाए, पर राजनीतिक कंपल्सन उनके ऐसे हैं कि वो गुमराह करते हैं लोगों को, क्योंकि उनकी भी आस्था है कि मंदिर बने, उनकी भी आस्था है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बने। और ये राजनीतिक धमा चौकड़ी में लोग अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति हमारे देश में है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग एजेंडा सेट करते हैं। लेकिन ये प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक सनातनी और प्रत्येक राष्ट्रवादी की मांग है कि अयोध्या, मथुरा और काशी, अगर ये तीनों, आपको पता है ये तीनों आकर के बाहर के आक्रांताओं ने तोड़ा है। भाई यहां के मुस्लिम हमारे हैं, यहां के मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़े हैं, वो हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन बाहर से आया हुआ कोई आक्रांता, गजनी, गोरी, बाबर, इससे हमारा क्या रिश्ता? हम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानते हैं, हम अब्दुल हमीद को मानते हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में टैंक से पता नहीं क्या क्या कमाल किए। तो हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनकी आराधना भी करते हैं, हम इनको नमन भी करते हैं। लेकिन आप कहेंगे बाबर को प्रणाम करो, आप कहेंगे गजनी को प्रणाम करो, गोरी को प्रणाम करो। यही अंतर बहुसंख्यक मुस्लिम भी समझता है। उनको पता है कि उनके आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, उनके आइडियल वीर अब्दुल हमीद हैं, रसखान हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। हम तो वृंदावन से हैं, वहां रसखान ने कृष्ण की भक्ति की है। ताज बेगम हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, कृष्ण का दर्शन करके ही वो बावरी हो गई और उन्होंने पता नहीं कितने कितने दोहे लिख दिए कृष्ण के ऊपर में। तो ये बड़ा सुंदर हमारा तहजीब है, यहां की संस्कृति है। बहुसंख्यक लोग आज भी साथ में हैं। ये मुट्ठी भर चंद लोग जो भारत में अशांति फैलाए हुए हैं, भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं, वे उनका एजेंडा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के समस्त भारतवासी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर के हम एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की मर्यादा का कदर करेंगे। बिल्कुल। अयोध्या के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर सदगुरु जी, तो यहां पर मामला आ जाता है ज्ञानव्यापी का। ज्ञानव्यापी का मामला लगातार जिस तरह से बढ़ा, और अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि जो याचिका हिंदुओं की ओर से दी गई है वो याचिका सुनने लायक है, उसे सुना जाना चाहिए, जिसकी सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। लेकिन ऐसे में अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का लगातार इस पर यही कहना है कि हमें दबाया जा रहा है और वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां पर वजूखाना है, वहां पर फुआरा है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर कोर्ट बने क्यों है, कानून बना क्यों है? यही कि ना विवाद होगा तो विवाद में फिर कोर्ट आकर के फैसला करेगा, साक्ष्यों को देखेगा, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट फैसला करती है। तो किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या किसी समुदाय को आप कोर्ट जाने से ही रोक दो और कोर्ट से मांग करो कि ये तो सुनवाई के लायक ही नहीं है, तो ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है, कुछ चंद लोगों की घबराहट है। और इसी घबराहट को खारिज करते हुए भारत की न्यायपालिका ने इसको संज्ञान में लिया है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए और दोनों पक्ष अपने साक्ष्य को रखें। और साक्ष्य के आधार पर, जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। अगर मुट्ठी भर या 2-4 लोगों को छोड़ दे जो अभी भी कहते हैं कि मस्जिद तामील करेंगे, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था ही नहीं है, संविधान में जिनकी आस्था नहीं है। नाम संविधान है और संविधान आप देखेंगे कि संविधान मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए अलग विधान चाहिए, हमारे लिए अलग विधान कहते हैं। वो संविधान का अर्थ होता है सबके लिए समान विधान। अब वो जो कुछ लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, हैरानी हो रही है, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता प्रसन्न है और कोर्ट से जो फैसला आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की सारी जनता उसको मानेगी।
बेहतर तो ये होता कि हम एक साथ बैठ करके गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार ये तीनों जगह अगर हमें मिल जाता तो शायद हमारे विश्वास और बढ़ते एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल सदगुरु जी, यहाँ पर एक और मेरा प्रश्न है आपसे। जिस तरह से अयोध्या की बात कर ले या फिर ज्ञान व्यापी की बात कर ले या फिर मथुरा में अगर हम बात करें तो मथुरा में भी लगातार जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं आज भी सदगुरु जी अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम कहने को ये एक बड़ी अच्छी लाइन है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक हैं, लेकिन आज भी जो एक लाइन है, जो एक लाइन कहेंगे कि वो खिंची हुई है, ना वो इधर से बढ़ने को तैयार है ना वो उधर से बढ़ने को तैयार है। इसका कारण क्या है? कमी कहां पर रह जाती है? देखिए, कभी तो मैं कहूंगा संस्कृति और शिक्षा की ही है, और एक बात और कहूंगा आपको, जो लोग भारत से अपने आप को जोड़ते हैं और जिस समुदाय के लीडरशिप में थोड़ी गड़बड़ी है, लीडरशिप, देश की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता हिंदुओं के साथ मिलकर राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहती है, राष्ट्रवाद को, लेकिन जो लीडरशिप उनको मिला है विगत कई वर्षों से, 70 वर्षों से, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। उनको बरगलाया गया है, उनको शिक्षा के मामले में पीछे रखा गया है, बस उनको फंसाया गया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं कह रहा हूं 3 जगह की बात है, और आपको पता है, बार बार कह रहा हूं कि बाबर उनके पूर्वज नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज बाबर हो ही नहीं सकते, हमारे पूर्वज गजनी गोरी है ही नहीं। हमारे पूर्वज कौन है? मैं तो कह रहा हूं कि वीर अब्दुल हमीद मेरे पूर्वज हैं, मैं स्वीकार करता हूं, और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमारे हैं, हम इनको स्वीकार करें। लेकिन जिद कभी कभी ऐसी हो जाती है, और अशिक्षा के कारण और भय के कारण मैं तो कहूंगा कि समुदाय का लीडरशिप ही उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण कर रहा है। वो मिलकर रहना चाहते भी हैं तो उनको कभी डरा देते हैं। अब आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों को सुपरस्टार बनाया यहां के लोगों ने, एक समय ऐसा था जब दिलीप कुमार को, यूसुफ खान को अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार रखना पड़ता था, और फिर एक समय ऐसा आया जब लोग अपना नाम खान रखना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे डर लगता है उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं जिनको सुपरस्टार हमने बनाया वो भी टीवी पे आकर के सार्वजनिक जीवन में कहते हैं कि हमें भय लगता है। अगर भारत में भय लगता है तो अफगानिस्तान में कैसा लगता है आपको? अगर भारत में भय लगता है तो सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक में आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो निरीह लोगों को, अशिक्षित लोगों को, जिनको शिक्षा नहीं दी गई, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा का अभियान जगाया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए, तो मैं आज भी विश्वास करता हूं कि बहुसंख्यक जनता राष्ट्रवाद के पक्ष में रहेगी, और जो कुछ नहीं मानेंगे तो संविधान और कानून उनके लिए है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी, क्योंकि राष्ट्रद्रोह के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं राष्ट्रद्रोह करता हूं, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में। यह हिंदुस्तान है, मैं बाबा जी हूं इसलिए बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। संविधान से बड़ा मैं नहीं हूं। ऐसे ही राष्ट्रद्रोही गतिविधि चाहे जिनकी भी हो, जितने भी बड़े हों, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब देश में मैं देख रहा हूं कि बड़े से बड़े लोग भी कानून और कोर्ट के चक्कर में आ रहे हैं, और बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है। कानून काम कर रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर सदगुरु जी देखें तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से लगातार कई बार बड़े बड़े इसमें सवाल उठे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, भारत सनातन राष्ट्र है और देश सेकुलर है। देश और राष्ट्र में अंतर होता है। राष्ट्र संस्कृति को कहते हैं, देश भौगोलिक परिसीमा को कहते हैं। तो देश जो है, देश चलाना काम है सत्ताधीशों का, और हमारे देश का जब निर्माण हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ, तो बाद में ही जोड़ा गया, लेकिन उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, कि सभी पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी पंथ यहां समान रूप से फलने फूलने के लिए सबको स्वतंत्रता है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। सनातन तो हमारी आत्मा है, हिंदू तो हमारी आत्मा है। भारतवर्ष के भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, अफगानिस्तान से लेकर के जो सब कुछ अलग अलग, पाकिस्तान, ये सब हिंदू ही है, सारे के सारे लोग हिंदू ही हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है। हमें सनातन संस्कृति का पालन पोषण करना है। आप देखेंगे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु भी हैं ना, वो स्वीकार करते हैं, मेरे से मिलते हैं तो, कि हमारे 10 आगे पूर्वज जो हैं, हमारे दादा के दादाजी भी हम लोग वही थे। तो हम लोग किसी कारणवश कन्वर्ट हो गए, और हमको ये ज्यादा अच्छा लगा, या कभी दबाव से कर लिए गए। कुछ पे तो दबाव हुआ, कुछ को अच्छा लगा होगा, इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन पूर्वज तो हमारे एक हैं, संस्कृति तो हमारी एक है। ये भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता को वो भी मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति को वो भी मानने वाले हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। इसलिए हिंदू होने में तो कोई खतरा है ही नहीं।
और हिंदू राष्ट्र मांग करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे संविधान में इतने राइट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स हैं संविधान के, अगर उनको लागू कर दिया, 75 साल हो गए, अब लागू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर क्यों बनाए गए थे। बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, अगर उनको लागू कर दिया जाए तो ये राष्ट्र सनातन संस्कृति का राष्ट्र है और इस राष्ट्र में रह रहे प्रत्येक लोग आनंदित सुखी, चाहे वो किसी मजहब के हो, किसी पंथ के मानने वाले हो, चाहे ऐसे भगवान को प्रणाम करते हो, चाहे ऐसे करते हो, चाहे ऐसे करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो है सनातनी, सनातन ही उनका जड़ है। इसमें कहीं कोई दुविधा है नहीं। मैं हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें सदगुरु जी, तो विपक्ष तो आज भी इस बात के खिलाफ है। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष को अगर आप देखें तो विपक्ष लगातार शुरू से ही, जब से ये मांग उठी है तब से इसके खिलाफ लगातार नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष का अर्थ होता है विशेष रूप से जो अपने देश का पक्ष करे, लेकिन विपक्ष का अर्थ तो अब ये हो गया है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देश का विरोध करना भी हमारा विपक्ष का काम है। वो कभी कभी विपक्षी नेता का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। एक पतली सी लकीर है, वो कब क्रॉस कर जाते हैं मर्यादा की लकीर, उनको पता नहीं चलता। कभी आतंकवादी के पक्ष में अगर हम खड़े हो गए, कभी अगर हम किसी और चीज के पक्ष में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि विपक्ष भी कभी सत्ता में रही है, और पहले जो विपक्ष थी आज सत्ता में रही है। हम सब भारतवासी हैं, भारत को मजबूत करने के लिए यहां पर हैं। भारत में अमन, चैन, शांति, धर्म की ध्वजा लहराती रहे, हर व्यक्ति आनंदित रहे, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा व्यवस्था यहां पर हो, निःशुल्क और उत्तम यहां पर शिक्षा व्यवस्था हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय व्यवस्था हो। इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की परिभाषा यही है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण और वोट की राजनीति के कारण जानबूझ करके, ऐसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है जिसको समझ में नहीं आता होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र का पक्ष किसमें है, और अगर मैं अभी भारत के पक्ष में न खड़ा हूं तो पाकिस्तान क्या बोलने लगेगा, चाइना क्या बोलने लगेगा। लेकिन उनको लगता है कि सरकार को घेरना है तो घेरना है। घेरने के बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, आप बेरोजगारी पे घेरते हैं, अच्छा लगता है कि भाई बेरोजगारी को दूर किया जाए, कुछ काम किया जाए, इस पर और ज्यादा किया जाए। सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष का काम है और मांगना। लेकिन भारत के सीमा की बात हो, भारत के सेना की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, तब भी आप विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। चाइना के साथ डोकलाम में हमारा तनातनी चल रहा हो, तब भी जाके आप उधर खड़े हो जाते हैं। तब कहीं ना कहीं लगता है कि वोट की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि से ही गद्दारी हो जाए। इसलिए मैं विपक्ष को भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो भी अच्छे लोग हैं, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग तो है नहीं, सारे लोग भारत के हैं। उनसे यही निवेदन है कि राष्ट्र के लिए एक साथ खड़े रहिए, राष्ट्र के भीतर लोगों की गरीबी, लोगों का इलाज अच्छा हो, इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहिए। हम साधु होकर के भी आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, एक और मेरा सवाल है, ये बात सत्य है कि भारत को जोड़ने का काम जो है वो आदि शंकराचार्य ने किया था। साथ ही साथ अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन्होंने धर्म के मामले में वहां पर भी जीत हासिल की थी। हर कोई इस बात से अवगत है, जानता है। लेकिन आपको लगता है कि आदि शंकरा जी के विचारों को भारतीय संस्कृति आज भी उसी रफ्तार के साथ आगे लेकर जा रहा है? आप मानते हैं इस बात को? आदि शंकराचार्य जी ने तो भारत में 4 मठों की स्थापना करके चारों दिशाओं को मानो भारत में धर्म की ध्वजा फैला दी। बिल्कुल, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य को तो हम भगवान ही मानते हैं, हमारे भगवान हैं। भगवान ने चारों तरफ से भारत को सुरक्षित कर दिया, सनातन संस्कृति को सुरक्षित कर दिया। अब वो जो मठ हैं शंकराचार्य के, वो उसी कार्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सी चीजें बदलती हैं, टाइम, पर्सन एंड प्लेस के अनुसार बहुत कुछ बदलती हैं। पहले बैलगाड़ी था, अब रेलगाड़ी। तो एक्शन में थोड़ा अंतर आ जाएगा, एक्टिविटीज में थोड़े अंतर आ जाएंगे, कैसे हमको इंप्लीमेंट करना है उसको अंतर आ जाएगा, लेकिन मौलिक रूप से सनातन धर्म पहले जो था आज भी वही है। आदि शंकराचार्य जो चाहते थे, आज के शंकराचार्य भी वही चाहते हैं भारत के लिए। बिल्कुल, यहां पर एक और मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से धर्मों की अगर हम बात करें, धर्मों के ऊपर जिस तरह से आज के समय में राजनीति हो रही है, मैं आपको बिल्कुल, आपको ये बात याद भी होगी कि चुनावों के समय में सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा वो उठा राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमा रहा है वो मुद्दा है कृष्ण जन्मभूमि। यानी एक चुनाव में राम जन्मभूमि, एक चुनाव में कृष्ण जन्मभूमि। कितनी हद तक इसे सही मानते हैं? क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए सदगुरु जी, तो धर्मों के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। कंचन, मैं आपसे एक बड़ा सुंदर सवाल पूछता हूं। नीति का अर्थ होता है नियम नीति, जिससे सुचारू रूप से समाज चले। आप ये बताओ कि राजनीति का अर्थ होता है जिस नीति के आधार पर प्रजा के ऊपर शासन करके उनको सुखी किया जाए। तो राजनीति में अधर्म होना चाहिए कि धर्म होना चाहिए? हिरण्यकश्यपु रावण होना चाहिए कि राम और कृष्ण होने चाहिए?
तो राजनीति में धर्म होना नहीं चाहिए, बल्कि राजनीति और धर्म चीनी और पानी की तरह मिलकर के शरबत हो जाने चाहिए। या लाख और रंग, लाख की चूड़ियां बनती है ना, लाख की चूड़ी में आप रंग मिला दो तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसको अलग अलग कर सकती है। राजनीति और धर्म दोनों एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। यहां की अर्थनीति भी बता रहा हूं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का उनको जनक कहा जाता है। तो कौटिल्य क्या अधार्मिक व्यक्ति थे? वो धार्मिक थे? पता नहीं। रिलीजन से मेरा मतलब नहीं है, मैं बात करता हूं स्पिरिचुअलिज्म की, आध्यात्म की। आध्यात्म से ही राजनीति होनी चाहिए। ये देश शब्द कहां से आया है? हमारा देश आदेश से आया है। ऋषियों के आदेश से चल रहे समाज को ही देश का नाम दिया गया। ये भी लोगों को पता नहीं, देश देश चिल्लाते रहते हैं। आज ऋषि कौन है? धर्म के ध्वजावाहक हैं, धर्म को लेकर चलते हैं। तो राजनीति में धर्म नहीं होनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है अनपढ़ लोग कहते हैं। अनपढ़ का मेरा ये मतलब नहीं कि जो एबीसीडी नहीं पढ़ा हो, मैं उनको भी अनपढ़ ही मानता हूं, जो ए टू जेड पढ़े हैं या अ से ज्ञ तक पढ़े हैं। हमारे हिसाब से शिक्षा दो प्रकार की होती है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। जीविका की विद्या वो है जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, आप मनी अर्निंग के लायक हो जाते हैं, हाउ टू अर्न मनी। लेकिन जीवन की विद्या धर्म, संत और सदगुरु आपको सिखाते हैं हाउ टू लर्न मनी। हाउ टू अर्न मनी। तो कितने लोग आत्महत्या कर गए, गोली मार गए, गिर गए। सुशांत सिंह जी को देखो, कहां कहां से क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने हाउ टू लर्न मनी तो पढ़ा, हाउ टू अर्न मनी नहीं पढ़ा। और वो धर्म ही पढ़ा सकता है, वो स्पिरिचुअलिज्म ही पढ़ा सकता है। इसलिए जीवन है ही स्पिरिचुअलिज्म के अधीन, राजनीति से जीवन नहीं चल सकता। धर्म समन्वित राजनीति से ही जीवन चल सकता है, प्रजा सुखी रह सकती है। इसलिए प्रश्न ही बेकार है कि जब लोग कहते हैं कि धर्म, राजनीति में धर्म होना चाहिए कि नहीं, तो उनसे बस एक ही प्रश्न पूछना चाहिए कि राजनीति में धर्म अगर ना होगा तो फिर अधर्म होगा। क्या धर्म चाहते हैं? राजनीति में धर्म होना चाहिए, जीवन में धर्म होना चाहिए, व्यक्ति के प्रत्येक क्षण में धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म का अर्थ है बीइंग एंड बिकमिंग। आप बचोगे कैसे और बढ़ोगे कैसे। जब आप बचोगे बढ़ोगे तो आप लोगों के बचने और बढ़ने की भी व्यवस्था करोगे। तो धर्म का इतना ही परिभाषा मैं जानता हूं। ये कोई झंडा लेकर के धर्म नहीं होता। बीइंग एंड बिकमिंग, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, मैं कैसे सुंदर आनंदित जीवन जी सकता हूं, इसका नाम है धर्म। और मैं उसी धर्म का प्रचार करता हूं। मैं अपने गुरु के धर्म का प्रचार करता हूं। और जीवन में लोगों को डिप्रेशन से कैसे मुक्ति मिले, तनाव से कैसे मुक्ति मिले। हमारे ही देश में पढ़े लिखे लोग भी तनाव हैं, उसके लिए मैं वर्क करता हूं। अलग अलग सिटीज में जाता हूं, सेमिनार्स करता हूं, और 3 से 4 दिनों के बाद लोग आनंदित होकर मिलते हैं कि मेरी तो धारणा बदल गई जीवन के विषय में। तो धर्म होना चाहिए राजनीति में, धर्म होना चाहिए परिवार में, धर्म होना चाहिए नौकरी में, धर्म होना चाहिए व्यवसाय में, हर जगह धर्म होना चाहिए। लेकिन सदगुरु जी, अगर देखा जाए तो आज के समय में जब भी हम टीवी खोलते हैं या फिर कोई भी किसी भी चैनल की बात कर ले, जहां पर भी डिबेट चलती है, डिबेट में आपने अक्सर देखा होगा कि मेन जो टॉपिक रहता है वो धर्म को लेकर ही वहां पर चर्चा हो रही होती है। अयोध्या को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, साथ ही साथ मथुरा का मुद्दा उठ चुका है, बेरोजगारी का मुद्दा भटक चुके हैं लोग, महंगाई का मुद्दा भटक चुके हैं लोग। आज आप देखिए, खुद भी आप देखिए इस चीज को कि आज के समय में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने बीटीए किया है, बीसीए करा है, वो लोग बिना नौकरी के, कई लोग तो ऐसे हैं जो सड़कों पर भीख मांगने को यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आज के समय में मुद्दे ही नहीं है। आप देखिए ना, राजनेताओं के पास मुद्दे कहां हैं। महंगाई का मुद्दा कोई नहीं उठाता, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता। जिसे देखो वो अयोध्या का मुद्दा लेकर बैठा है, जिसे देखो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लेकर बैठा है। तो ये जो मुद्दे हैं जो हमारी जनता से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों को कौन उठाएगा? अब मैं क्वेश्चन आपसे फिर एक बार पूछता हूं, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या हमारी है? 1858 में मैकॉले ने शिक्षा व्यवस्था बनाई, बोर्ड बनाया, शिक्षा नीति बनाई, और अपने पिता को चिट्ठी लिखा कि आप चिंता मत करो, ये भारतवासी शरीर से तो आजाद हो जाएंगे किसी दिन, पर मानसिक तौर पर ये मेरे गुलाम रहेंगे, क्योंकि शिक्षा नीति मेरी ही चलेगी। आज आजादी के इतने वर्ष, हम 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने नेशनल शिक्षा को फिर लागू किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। एक आशा बंधी है कि अब भारत राष्ट्र में, भारत में सनातन संस्कृति के अनुरूप, हमारी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा नीति बनाई जाएगी। मैकॉले ने कहा था कि मैं बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दूंगा भारत में विद्रोह हो जाएगा। 90 से 100 साल के बीच में भारत में फिर विद्रोह होगा। हम तो उनके शिकार हैं। लेकिन मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि अभी 90 साल हुआ नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आ गए हैं। एक सुंदर सरकार अपना काम कर रही है। हमारे यहां तो योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं जो सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं।
और मैं यही कह सकता हूं, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन आप इतने भी मत डरो ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप अच्छा कहने में भी डर जाओ कि हम कोई दल से न जोड़ दें। अरे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री घूसखोर नहीं है, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, मां भी एक है वो भी उनके साथ नहीं रहती, भाई लोग अपना अपना बिजनेस करते हैं। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री, ऐसा विजनरी प्रधानमंत्री कहां मिलेगा? ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ, ऐसे विजनरी व्यक्ति कहां मिलेंगे? ऐसा संत कहां मिलेगा किसी प्रदेश को? तो क्या उनके समर्थन करने से आप मुझे भाजपाई कह देंगे? और एक बात और याद रखना, कभी किसी ने कहा था, भगत सिंह ने भी कहा था, चंद्रशेखर ने भी कहा था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना बागी कहलाया जाता है तो समझो हम बागी हैं, हम गुलाम हैं। अपनी गुलामी के खिलाफ अगर हम बगावत करते हैं तो समझो मैं बागी हूं। वैसे ही चाहे किसी पार्टी के आदमी भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं और लोग मुझे उस दल से जोड़ के देखते हैं, तो मैं भी कहता हूं मैं भी बागी हूं, तुमको जोड़ना है जोड़ लो। तुम्हारे डर से मैं अच्छे लोगों के साथ खड़ा होना रुकूंगा नहीं। मैं समर्थन करता हूं। एक बार मुझे याद है, एक बार राहुल गांधी जी, मैं नाम ले लेता हूं, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं, राहुल गांधी जी की सभा में एक बार चिल्लाहट मचा, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। तो राहुल गांधी ने रोक के, ये 5 साल पहले की बात है, 4 साल, नहीं वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि बाद में वो खुद ही बोलने लगे, बाद में खुद उनके जुबान फिसले बहुत सारी। उस समय मैंने उनका समर्थन किया था, तो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया आप ऐसे कैसे समर्थन कर रहे हैं? मैंने बोला अच्छी बात उन्होंने कही और वो मेरे देश के नागरिक हैं। देखो हमारे यहां देश ऐसा है कंचन जी कि एक समय अजामिल अपने पिता और गुरु के परम शिष्य थे, भागवत में कथा आती है। लेकिन एक बार गए वो जंगल में समिधा की लकड़ी लाने के लिए, यज्ञ के लिए, और वहां किसी चरित्रहीन को देख लिया रमण करते हुए और उनके विचार बदल गए, और विचार बदलते ही वो फिर डकैत बन गए और फिर वैसे ही बन गए। एक समय वो बड़े धार्मिक थे पर एक पल में बदल गए। देखो मैं आज आपके यहां बैठा हूं, आप मुझे साधु के रूप में बिठाए हो, यहां से निकलते ही कोई स्कैंडल हो मेरे साथ, मेरा चरित्र खराब हो जाए, तो आप मेरा गारंटी लो के थोड़ी बैठे हो। लेकिन आज और अभी मैं अच्छा हूं तो मेरा समर्थन करना आपका फर्ज बनता है। कल यही शरीर अगर कुछ गलत करता है तो उसी मुखरता के साथ इसी चैनल पर आप विरोध करोगे। ये धर्म के नाम पर ढकोसला करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, इसलिए उस समय मैंने उनका समर्थन किया था। और जब बाद में मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को बोलने लगे, कुछ भी कुछ बोलने लगे, तो मैंने कहा ये ठीक है, ये उचित नहीं है। तो आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए, भारतवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और महंगाई और जो भी आप कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी, डिग्रीधारियों की भीड़ लगती रहेगी, ऐसे हाथों में डिग्री पीएचडी की लेकर के और चपरासियों की नौकरी के लिए 10-10 लाख लोग आवेदन भरते रहेंगे। मैं पूछता हूं क्या सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है? कोई भी सरकार क्या 130 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है क्या? 130 करोड़ हमारी आबादी है, 130 करोड़ को नौकरी कोई दे सकता है? सरकारी नौकरी, सभी सरकारी नौकरी खोजते हैं। अब पीएचडी का आदमी चपरासी की नौकरी खोज रहा है, लेकिन पीएचडी के आदमी के पास अगर अवसर हो कि अपना कोई व्यापार खोल सके, अपना कोई सेल्फ मेड कोई चीज खोल सके, बिजनेस टाइकून बन सके, लोगों की सेवा कर सके, तो वो रोजगार के अवसर सरकार को पैदा कराना चाहिए। और मुद्रा नीति इत्यादि जो है, मुझे लगता है सरकार प्रयत्न भी कर रही है। आप 70 सालों के जंग को 8 सालों में मिटा नहीं सकते। अगर कोई चीज आमूल चूल परिवर्तन करना है तो आपको समय देना होगा, और मुझे लगता है कि भारत की जनता को अभी समय देना चाहिए। अगर कहां जहां भटक रहे रहा वहां पर बोलना चाहिए। मैंने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया था कि भाई किसानों का मांग है, मांग लेना चाहिए। ये मुझे किसी ने कभी, कोई बीजेपी के आदमी ने कभी ठोका नहीं, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई फोन नहीं आया, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, धमकाया नहीं मुझे, क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज तक मुझे कोई धमकी नहीं मिली, मुझे कोई सजा नहीं दिया गया। लोग कहते हैं आप उनके खिलाफ बोलोगे तो पता नहीं आपके खिलाफ क्या कर दिया। मेरे खिलाफ कोई ईडी नहीं आई, मेरे खिलाफ कोई सीबीआई नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि किसान अगर हैं तो किसानों की बात सुन लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार में बहुत लोगों का नुकसान हो जाए, ऐसा मैंने कहा था। तो मेरी भाषा को वो समझते थे, वो जानते हैं राष्ट्र के पक्ष में मैं बोलता हूं। तो राष्ट्रवादियों के पक्ष में सरकार खड़ी है, और जितने भी राष्ट्रवादी भारतवर्ष के हैं वो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। तो आपका ये मानना है सदगुरु जी की राजनीति और धर्म जो है वो एक है, एक मानते हैं। कई धर्म गुरुओं पर सदगुरु जी कई आरोप लगे, आपके सामने है, हमारे सामने है। कई यहाँ पर धर्म गुरुओं के ऊपर कई तरह के आरोप लगे। कई धर्म गुरु हैं जो इस वक्त जेल में है, जो जेल में बैठे हुए हैं, कई हैं जिनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं। फिर इसे किस तरह से लेते हैं आप? अब इसको मैं इस तरीके से लेता हूं कि डॉक्टरों ने किडनियां निकाल ली, इसी भारतवर्ष में कई डॉक्टरों ने किडनियां निकाल ली।
इसी में कई ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने ऐसा घपला किया कि पुल और स्कूल गिर गए, बच्चे दब के मर गए उसमें। यहीं पर कई ऐसे पत्रकार थे जो बिक गए, बिक करके उन्होंने गलत रिपोर्टिंग कर दी। कई ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और जेल भी भोग रहे हैं। अब मैं अंतिम बात आपको बताता हूं, आप तो महिला हैं। घरेलू यौन शोषण अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही कोई मौसा, कोई चाचा, कोई कजिन, कोई ब्रदर, कोई ऐसा कोई आकर के बरसों तक किया, बाद में जब बताया गया तो कोर्ट ने उनको सजा दिया गया। अब एक बात बताइए, अगर ऐसी घटनाएं आती हैं समाज में तो आप अपने मौसेरे भाई के ऊपर विश्वास करना छोड़ दोगे? अपने चचेरे भाई के ऊपर विश्वास करना छोड़ दोगे? अपने मौसा जी का अंकल को मानना छोड़ दोगे? कोई एक घटना हुई, कहीं पर हुआ, गलत हुआ, लेकिन एक दो अपवाद के कारण आप समस्त किसी समुदाय को लांछित करें, पत्रकारों को लांछित करें, राजनेताओं को लांछित करें, डॉक्टरों को। अभी आपके हमारा अगर किडनी खराब हो, कुछ हो, तो हम कहां जाएंगे? सब्जी वाले के पास? नहीं, डॉक्टर पेट्रोल पंप वाले के पास जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? अरे वो तो किडनियां निकाल देते हैं, ऐसे जाओगे? अरे बोला गुरुजी ऐसा थोड़ी है, दो चार ऐसे होते हैं, लेकिन कई डॉक्टर तो भगवान जैसे, मैक्सिमम भगवान जैसे होते हैं। संतों के संबंध में भी यही है। और एक बात याद रखो कंचन, संत भी आप ही के, मतलब हम किसी मां के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं ना, जननी तो हमारी मां ही है ना, इसी समाज में से पैदा हुए हैं ना, किसी के पिता कुछ, किसी के माता कुछ, यहीं से निकले हैं। बाद में अपने विचार को उन्होंने अपमार्जित करके, संन्यास धारण करके समाज और लोक कल्याण के लिए साधु बनना स्वीकार किया, लेकिन है इसी समाज के बेटे। तो इसी समाज के कभी रद्दी बेटे भी दाढ़ी बढ़ा के और ये बढ़ा के सामने आ जाते हैं। अच्छा व्यवसाय है, व्यवसाय भी करने आ जाते होंगे, लेकिन इसके कारण सच्चे साधुओं के ऊपर, पहली बात तो ये आज से तो हो नहीं रहा है। रावण कोई डकैत का वेश बना करके सीता जी का हरण करने थोड़ी आया था, साधु का ही वेश बना के आया था। तो तब भी होता था त्रेता में, तब भी होता था सतयुग में, तब भी होता था द्वापर में, और आज भी हो रहा है। कोई नया चीज थोड़ी हो रहा है। हां, इसमें यह भी है कि कई बार आप राष्ट्रवादी सोच होने के कारण भी आपको टारगेट कर लिया जाता है। आपको कुछ खबर नहीं कब टारगेट कर लिया जाएगा। मैं ज्यादा राष्ट्रवाद बोलूं, ज्यादा धर्म बोलूं, पता नहीं किस दिन मुझे भी टारगेट कर लिया जाए। लेकिन जब एक अच्छा शासक होता है देश में और एक अच्छी शासन व्यवस्था होती है, तो एक भय से बाहर मनुष्य निकल के पूर्ण रूप से, अभी हम पूर्ण रूप से काम कर पाते हैं। मुझे पता है अच्छी सरकारें हैं, ये अनावश्यक टारगेट नहीं करेंगी। अगर हम समाज के लिए काम करेंगे तो हमारा जितना कानून मजबूत होगा, संविधान अच्छा होगा, आईपीसी में भी चेंज की जरूरत है, शिक्षा नीति में भी चेंज की जरूरत है। सब अंग्रेजों के बहुत सारी चीज बनाए हुए हैं, जब तक हम हटाते नहीं तब तक भारत केवल नाम है, हम भारतवासी हैं कहां, सनातन संस्कृति है कहां। बस आप समझो कि माल अंदर में वही था, रैपर चेंज कर दिया गया है। तो लेकिन अब जो सरकार आई है, मैं देख रहा हूं कि ये रैपर के भीतर के सामान को चेंज कर रही है एक एक करके। तो विश्वास बढ़ा है हम भारतवासियों का कि अब हमारा भारत सनातन राष्ट्र होगा, और सनातन राष्ट्र जो विश्वगुरु कभी था वो पुनः विश्वगुरु होगा, ऐसा विश्वास मन में होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सदगुरु जी, आप जुड़े और बहुत अच्छा अपना कीमती समय आपने हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे विशेष मेहमान थे श्री आनंदम धाम वृंदावन से सदगुरु श्री रितेश्वर जी। जी हाँ, तो आज इनसे हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के साथ साथ आज हमने बात करी सनातन के ऊपर। तो प्लस माइनस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।